Good morning, students. Today we will study Chapter 5 Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जिनमें से कुछ तो नेचर ने दी है और कुछ हम ह्यूमंस ने बनाई है। एग्जाम्पल के लिए एयर जिसे हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, वाटर जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। वाइल मैन मेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं जैसे टायर्स जो हम रबर से बनाते हैं, डाइनिंग टेबल्स जो वुड से बनाए जाते हैं, स्पून, क्ले पॉट्स, स्टैचूज, ये सभी जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, इनका जो सोर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जिनको हम अपने डेली पर्पसेस के लिए, बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। Natural resources are animal resources, crude oil, forest resources like trees, wood, precious metals, minerals and rocks जो कि हमें लैंड से ऑब्टेन होते हैं, water resources, land resources, wind power and solar energy, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते, नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जबकि जो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगे एक्सेसिव यूज से, वो होंगे हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Thus, according to the availability of the resources in nature, they can be categorized broadly into exhaustible and inexhaustible natural resources. Let's see what is the definition of inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में, जिनकी क्वांटिटी हम मेज़र नहीं कर सकते, और इनको एग्जॉस्ट करना, इनको कम्प्लीटली यूज़ करना भी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। हम कितनी भी सनलाइट यूज़ कर ले बट वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ अ अनलिमिटेड सोर्स and produces quantity that cannot be consumed completely by humans. Similarly, air, हम कितनी भी एयर ब्रीथ करें फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमें एयर मिलती है। Thus, these two are what? Inexhaustible natural resources. Now let's see what are exhaustible. As the name suggests, exhaustible जो कि exhaust हो जाएं. The amount of these resources in nature is limited. जो इनकी अमाउंट है नेचर में, वो क्या है? लिमिटेड है। They can be exhausted by human activities. अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ह्यूमंस जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स के लिए इनको यूज़ करते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. अगर फॉरेस्ट की लार्ज अमाउंट में हम अगर कटिंग करें तो एक दिन फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस जो ईयर्स थे, प्रीवियस सेंचुरीज में अगर आप काउंट करो, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे अब के कंपैरिजन में, जिसे नाम दिया जाता है डिफोरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ भी हमारी एग्जॉस्ट हो रही है। मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम का भी अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो कमिंग कुछ सेंचुरीज के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इन रिसोर्सेज के लिए एक और टर्म दी गई है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो कि दोबारा जनरेट हो जाएंगे, जो कि ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो दोबारा जनरेट नहीं होंगे, उनको बनने में 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड। सिमिलरली जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है वही हमारे inexhaustible resources are renewable resources while exhaustible resources are non-renewable resources. Example minerals like phosphate and limestone and oil. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये कैसे बनते हैं? दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और उनको डिकम्पोज किया जाता है किनके द्वारा? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। वो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं तब जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं फॉसिल। ये हमारा डीप बरेड होते हैं लोअर लेयर ऑफ सॉइल्स में एंड देयर आर वी नो दैट सोयल जो होती है वो एयर के साथ मूव होती है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके ऊपर एक सोयल की लेयर आ जाती है, वो चाहे एयर की हेल्प से हो, जब एयर के साथ ब्लो होती है सोयल, या फिर हो सकता है कि फ्लड की वजह से सोयल जो इरोजन होता है उसकी वजह से भी हमारा डेड ऑर्गेनिजम्स बरी हो जाएं। अब विद टाइम जब एनिमल्स उस लैंड के ऊपर चलेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो सोयल है वो सिंक हो जाएगी और डेप्थ में, यानी कि मिट्टी जो है वो धस जाएगी। तो उसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी फिर सोयल की। ऐसे करते करते जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर साल दर साल लेयर्स जो हैं वो चढ़ती जाती हैं सोयल की, और वो दफन हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर हम 3 तरह के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे: कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस।